दो अहम खबरें जिस पे बात करना ज़रूरी है। पहली अहम खबर कि वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल मैच हो रहा था उसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। ये बड़े अफसोस की खबर है। इंडिया जीती तो अच्छा लगता, लेकिन इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए कि क्रिकेट एक खेल है, जैसे टेनिस एक खेल है, हॉकी एक खेल है, और खेल जितने भी होते हैं और खेल के जितने भी मैच वगैरह होते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, यानी आप एंजॉय करो भाई, चिल मारो। अब लोग जो है ना इसको इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि अगर उनकी जिस टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम हार रही होगी तो बाज़ लोग टीवी को फोड़ देते हैं। बाज़ लोग जो है ना अपनी बीवियों से बात नहीं करते, पूरे दिन सब्ज़ी लेके नहीं आएंगे, खाने पकाने का लेकर नहीं आएंगे, टेंशन में पड़े रहेंगे, पूरी रात उनको नींद नहीं आती है, किसी से बात नहीं करेंगे। बाज़ लोग अपनी टीवियों को बंद कर देते हैं। तो इस सिलसिले में इतनी बात समझो कि क्रिकेट एक खेल है, खेल को खेल के तरीके से देखो, अपने ऊपर इतना हावी मत करो, है ना। खेल को टेंशन मत बनाओ। जब दो टीमें खेलेंगी तो हार जीत तो होगी ना, कोई हारेगा कोई जीतेगा। और ये मैच जो होते हैं, आप देखो फिल्में होती हैं और मैच वगैरह होते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, एंजॉय करो भाई आप। हाँ, अपनी टीम जीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दो टीमें खेल रही हैं तो कोई हारेगा जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो इसको इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। खेल को खेल के तरीके से रखो। बाज़ लोग जो है ना इसको बिल्कुल ऐसे टेंशन वाला बना देते हैं कि नहीं जीतना ही चाहिए, नहीं जीती तो कोई बात नहीं है। बाज़ तो इंडियन जैसे मान लीजिए इंडिया की टीम हार गई तो खिलाड़ियों के मनोबल को भी गिराता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है, पहली बात। और दूसरी अहम खबर यह है कि जब ये मैच चल रहा था तो एक ऑस्ट्रेलियन विराट कोहली का सपोर्टर जो मैच देखने ग्राउंड में आया हुआ था, वो सिक्योरिटी एरिया को तोड़ता हुआ ग्राउंड में कूद गया और दौड़ता हुआ उसने विराट कोहली को हग करने की कोशिश की। विराट कोहली ने उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने विराट कोहली को छुआ और हग करने की कोशिश की। बहरहाल सुरक्षाकर्मी ग्राउंड में आए और उसको ग्राउंड से बाहर किया। पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आईसीसी के मुताबिक इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल नारेबाजी और इस तरह की हरकतें करना ये इलीगल है इंडिया के ग्राउंड्स में। इसको जब गिरफ्तार किया गया तो इसने अपना नाम वेन जॉनसन बताया और इसने कहा कि मैं विराट कोहली का फॉलोअर हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात चली वो ये कि जब ये ग्राउंड में पहुंचा तो इसने टी शर्ट फ्री पैलेस्टाइन की पहनी हुई थी और इसके आगे लिखा हुआ था स्टॉप बॉम्बिंग ऑन पैलेस्टाइन। मास्क भी इसने फ़लस्तीन का लगाया हुआ था। तो इससे जब पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो इसने कहा कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं फ़लस्तीनी समर्थक हूँ और फ़लस्तीन में जो हमला हो रहा है, गाज़ा में जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसमें बहुत मासूमों की जानें जा रही हैं, उसको रोका जाए। तो ये तो बात हकीकत है कि इस वक्त जो गाज़ा के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे 12,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें मरने वालों की जो तादाद है बड़ी वो औरतों और बच्चों की है। मासूम बच्चे अनाथ हो चुके हैं, अस्पताल तक महफूज नहीं है, कॉलेज स्कूल तक महफूज नहीं है। जो लोगों के कैंप बने हुए हैं वो वहाँ पे भी बमबारी हो रही है। तो पूरी दुनिया में दो धड़े हैं, एक तो इजरायली सपोर्टर्स हैं, दूसरा फ़िलिस्तीनी सपोर्टर्स हैं। इस नौजवान ने, जिसकी उम्र था शायद 23-24 साल है, ऑस्ट्रेलिया का है ये, इसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। इसके दिल में दर्द होगा कि मेरी आवाज़ सुनी जाए, तो इसने ये तरीक़ा अपनाया कि मैं ऐसे ग्राउंड में जाऊँगा तो ज़ाहिर है ग्राउंड, पूरी दुनिया की नज़र उस ग्राउंड पर थी तो पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ पहुँचेगी। इसीलिए उसने टी शर्ट फ्री पैलेस्टाइन, स्टॉप बॉम्बिंग ऑन पैलेस्टाइन, मास्क भी फ़लस्तीनी कलर का लगाया हुआ था। तो इसने ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की कि पूरी दुनिया में लोग समझें कि इजराइल और फ़लस्तीन का मसला क्या है, और इजराइल फ़लस्तीन पर जो करता है वो सही है या फिर फ़लस्तीन जो अपने हक़ की आवाज़ उठाते हैं वो सही है। क्योंकि दो धड़े बस इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मेरी कम्युनिटी, मेरे घर वाले और मेरी गवर्नमेंट, मेरे लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं फ़लस्तीन को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मेरी कम्युनिटी और मेरे बड़े लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस बंदे ने ये मैसेज पूरी दुनिया को दिया कि देखो, पहली बात तो बमबारी जो गाज़ा पर हो रही है, फ़लस्तीन पर हो रही है, आम बच्चों पर हो रही है, उसको रोका जाए। स्टॉप बॉम्बिंग ऑन पैलेस्टाइन। और हकीकत में यही होना भी चाहिए, भले से मेरे दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन से मेरी दुश्मनी है ना, तो मैं बच्चों को तो नहीं मारूंगा, औरतों को तो नहीं मारूंगा,
आम लोगों पर तो हमला नहीं करूँगा, भाई मेरी जिससे लड़ाई उससे मैं लड़ाई लड़ूंगा। और ये किसी भी दुनिया का लॉ भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बच्चों को मारा जाए, जो कि फ़िलिस्तीन में और गाज़ा में हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। अब 12,000 लोग, छोटा नंबर नहीं होता 12,000 लोग। तो पूरी दुनिया को इसने ये पैगाम दिया कि समझो इजराइल और फ़िलिस्तीन में सही कौन है, इजराइल और फ़िलिस्तीन का मसला क्या है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ हमेशा कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में पढ़ो और जो सही जानकारी है उसको आगे लोगों तक पहुँचाओ। इस वक्त फ़िलिस्तीन के हालात बहुत ख़राब हैं और अब तक बमबारियाँ चल रही हैं, अस्पताल तक बचे नहीं हैं, मरीज़ बॉम्बिंग होती है, जो मलबा मरीज़ों पर गिरता है वही उनकी कब्र बन जाता है। तो पूरी दुनिया ने इस नौजवान को देखा और इस नौजवान की एक्टिविटी जो थी ना, उसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अब देखते हैं कि इसके मैसेज से क्या असर पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा, इसने सही किया नहीं किया लेकिन हमें समझना चाहिए कि इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो मैटर है वो असल में एक्चुअल में है क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।